दोस्तों रेल टेल की बात करी जाए। यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिसके चलते आज के दिन जो है आपको तेजी देखने मिली। तो कहाँ तक स्टॉक जा सकता है और क्या टारगेट प्राइस बन रहा है आने वाले टाइम पे, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे एच एल के बारे में। एच एल की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, जिसका आपको सीधे सीधे इसके स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे एक कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। अब कहाँ से मिलता हुआ नजर आया और किस चीज़ का ऑर्डर है, कितने अमाउंट का ऑर्डर है, वो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। और आगे क्या चाल बन सकती है इस स्टॉक के अंदर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। सबसे पहले बात करते हैं रेल टेल की। आज के दिन क्लोजिंग की 329.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 5.15 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.59% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की, स्टॉक में 26 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 13 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। 5 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक के अगर एवरेज देखे 8 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 3 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 18 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 4 लाख से आसपास डिलीवरियाँ जो है उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, तो यहाँ पे आज इन 2% तक गेन करता हुआ नजर आया था स्टॉक, क्योंकि इनको 1136 करोड़ का ऑर्डर मिला है कॉन्ट्रैक्ट। तो काफ़ी शानदार अमाउंट का जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिसका आपको आज के दिन इफेक्ट देखने को मिला है। और कंपनी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द मैनेज सर्विस प्रोवाइडर बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो कहाँ से मिला है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट का, बढ़िया अमाउंट का ऑर्डर है, जिसका आपको असर भी आज के दिन देखने को मिला। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको स्टॉक में जो जो है तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसकी 52 वीक्स हाई की, 478.95 का हाई है और 329 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 150 रुपये की गिरावट है अपने 52 वीक्स हाई से। तो मैं तो कहूँगा कि इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, शॉर्ट टर्म वाले भी और लॉन्ग टर्म वाले भी। शॉर्ट टर्म अगर कोई ले रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। अब बात करते हैं एच के बारे में। 4025 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 145 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3.5% की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है आज के दिन देखने को मिली स्टॉक के अंदर। बात करी जाए वॉल्यूम की, इसकी लगभग 41 लाख के करीब वॉल्यूम थी। काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम थी, यहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम थी। पर बिकवाली आपको देखने को मिली स्टॉक के अंदर। कल की बात करी जाए यानी कि फ्राइडे की, 10 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। 4 लाख से डिलीवरी उठाई गई। वीक के अगर एवरेज देखें 11 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 5 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 22 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 9 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, नो एलसीए तेजस क्रैश अकर्ड, क्लैरिफाइज एचएल कंफर्म्स माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड। तो एचएल की तरफ से काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। और ये वजह थी कि यहाँ पे एचएल ने जब तक क्लैरिफाई नहीं किया तब तक स्टॉक में आपको गिरावट देखने मिली। और जब क्लैरिफाई हो गया लगभग 3 बजे के राउंड, तो यहाँ से नीचे के लेवल से थोड़ी सी आपको रिकवरी देखने को मिली। तो यही वजह थी आज की गिरावट की 3-3.5% के आसपास। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है ये आपको जल्दी ही थमते हुए नजर आएगी। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है। और ऐसे में अब मुझे लगता है कि ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे बीते एक साल में 20.13% का बढ़िया रिटर्न है। पर फिर भी जो 52 वीक्स हाई है 5165 का कंपनी ने हाई बनाया था और करंट चल रहा है 4025 पे। तो ऊपर के लेवल से अभी भी यहाँ पे ठीक ठाक गिरावट है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग रन में आपको यहाँ से भी तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। 1039 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 24.5 रुपीज़ की शानदार तेजी देखने को मिली और 2.41% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। एक समय तो काफ़ी नीचे जा चुका था स्टॉक, वहाँ से लगभग 4-1% की आज के दिन आपको जो है तेजी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी,
आज के दिन 8 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे खरीदारी करी गई है स्टॉक के अंदर। कल की बात करी जाए यानी कि फ्राइडे की, 2 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 58,000 की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक के अगर एवरेज देखिए 2 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 95,000 की डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप देखेंगे एवरेज तो 4 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक शेयर गेन 5% एज फर्म बैक्स ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिक बसेस वर्थ 1800 करोड़। तो काफ़ी बड़े अमाउंट का जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया और नीचे के लेवल से 5% तक जो है स्टॉक आपको यहाँ पे चढ़ता हुआ भी नजर आया। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है आप बाय कर सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि अगर आप रिटर्न देखेंगे ईयर टू डेट के भी अगर हम देखें 13.5% की अच्छी खासी गिरावट है 1 जनवरी से अब तक, और एक साल में देखेंगे 11.5% की गिरावट है। तो स्टॉक जो है नीचे चल रहा है, तो इसका जो है भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। लॉन्ग रन में देखेंगे 5 साल में 473% के यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ से कंपनी जबरदस्त रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया है स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। 2490 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 6.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.25% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 3.25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। महीने भर की बात करी जाए 1% की नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीने की बात करी जाए तो कंपनी ने 0.2% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट से ही आपको स्टॉक चढ़ते हुए नजर आया। पर ईयर टू डेट की अगर बात करी जाए 5.38% के 1 जनवरी से अब तक जहां मैक्सिमम कंपनी से गिरावट देखने को मिली है, वहीं एंजल वन में आपको काफ़ी ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है। लॉन्ग रन में देखेंगे 5 साल या फिर बैक्स दोनों ही कंपनी के एक है, क्योंकि 12 नवंबर 2021 को कंपनी लिस्ट हुई थी और अभी लगभग 4.25 साल हुए मार्केट में लिस्ट हुए। वहाँ से अब तक 104% की बढ़िया रिटर्न दिखा चुकी है कंपनी, जिसी के चलते कंपनी ने जो है स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू है 10 रुपये, नई कर जाएगी 1 रुपये, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको यहाँ पे 10 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए कंपनी ने एक स्प्लिट डेट डिसाइड करी है 26 फरवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 26 फरवरी से पहले शेयर आएंगे वो सभी यहाँ पे स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रिटर्न है कंपनीज के वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में और भी आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।